हाँ तो बच्चों, कल किसी कारणवश क्वेश्चन नंबर 3 तक की वीडियो रह गई थी। आज प्रश्न वाली 11.1 रचना है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला है आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है सम्मित समान दुई मानी दो बाहु मानी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक बात तो ध्यान रखना, जो बड़ी भुजा होगी उसे हमेशा नीचे ही खींचा जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2। देखो, एक सही 1/2 का मतलब होता है ये एक जो है 1 प्लस 1/2, बोलता 2 सही 2/2, 2 प्लस 2/2, 3 सही 1/2, तो 3 प्लस 1/2, तो एक सही 1/2 को बोलेंगे 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 इकान 2, 2 और 1 3, 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 सेमी का एक आधार खींचते हैं। स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम 8 सेमी का खींचते हैं एक आधार। ध्यान से देखना। तो देखो, ये 0 पॉइंट हो गया हमारा और ये 8 सेमी का हमने खींच दिया एक आधार। अब हमसे बोला गया है इसमें 8 सेमी के आधार पर ऊंचाई 4 सेमी का एक समद्विबाहु। समद्विबाहु भैया कैसे मिलेगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं बराबर करने का सबसे आसान तरीका, प्रकार में इस 8 सेमी की आधी से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप इसके इधर लगा दो। ठीक, एक चाप इसके इधर लगा दो। उसी दूरी भरी प्रकार को बिंदु दूसरे वाले बिंदु पर रख लो बी पे। इस चाप को ये काट दिया और इसी चाप को हमने ये काट दिया। ठीक, अब इन कटी हुई चापों को हम आपस में मिला देंगे। इस बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, हम मिला देंगे इन्हें आपस में। ये ध्यान रखना, ये पेंसिल छिद्र बिंदु में जानी चाहिए। अब इन्हें डैश डैश करके मिला देंगे इस तरीके से, कंडीशन से। ये डैश 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 ये हमने मिला दिया आपस में। अब इसने बोला था 4 सेमी की, तो फिर स्केल से हम 4 सेमी की दूरी भर लेंगे। 1 से लेकर 7, देखो ये हमने भर ली 4 सेमी की दूरी, और बीच वाले बिंदु पर रख के इसे कट कर देंगे। तो ये जो बिंदु मिला है ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया। वो भी कितने सेमी का मिल गया साहब, 4 सेमी का त्रिभुज प्राप्त हुआ। इसे इधर से मिला देंगे, इस कट बिंदु को ये मिला दिया, देखो हमने, और इधर से मिला दिया जाएगा। ये देखो ये मिला दिया गया, हमें समद्विबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। इस बिंदु बोल देंगे ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, से बोल देंगे सी। समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। यहाँ तो समझ में आई, सबके नहीं आई। उसके बाद वही कल की तरह बिल्कुल मसला जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3 में क्या था कि न्यून कोण बनाती है एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण बनाती है क्या खींचेंगे, रेखा। और इसमें बोला था इसने, अभी बताया था मैंने, एक सही 1/2, यानी कि 1 प्लस 1/2, तो 2 इकान 2, 2 और 1 3/2। तो 3/2 बड़ा बिंदु कितना है इसमें, 3। 3 समान दूरी की हम चाप लगाएंगे। समान दूरी की कितनी चापें लगाएंगे हम, 3। जो बड़ा बिंदु होगा उसकी लगाते हैं चाप। तो देखो हमने लगाई समान दूरी की पहली चाप, फिर इस बिंदु पर रख के लगाएंगे हम दूसरी चाप, और फिर इस बिंदु पर रख के लगाएंगे हम तीसरी चाप। ये थर्ड चाप मिली है, तीसरी इनके नामकरण कर देंगे। ये ए चल जाते इसे बोलेंगे A1, इसे A2, इस बिंदु को A3। A3 बिंदु को बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह इससे से मिला दिया जाएगा। अब मिला दिया, अब हम क्या करेंगे, प्रकार में कुछ भी दूरी भर लेंगे आधी से कम। आधी से कम दूरी भर के एक लगाएंगे बाहर की तरफ चाप। जो चाप हमने यहाँ से लगाई है इस अनुपात में 3/2 में छोटा बिंदु कितना है, 2। भाई चाप लगेगी बिंदु 2 से बाहर की तरफ, उसी दूरी की चाप ये लगा दी। अब इस दूरी को बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह जो करवाए थे हमने, इसमें भर लेंगे, और भरने के बाद इसे इस तरीके से कट कर दिया जाएगा। जो हमें कट बिंदु मिला है उस कट बिंदु को, छोटा बिंदु कितना है 2, छोटे बिंदु से इसे कट बिंदु को मिला देंगे आपस में। ये हमने मिला दिया। तो देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के कैसे आएंगे आपस में, समांतर। अब इसके रचना के चरण में आ जाए। रचना के चरण कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हमने AB बराबर 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बिंदु ए से आधी से ज़्यादा दूरी भरकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाई। उसी दूरी भरी प्रकार को बिंदु बी पर रखकर दोनों लगी चापों को आपस में काटा, जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुए। फिर इसके मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु से 4 सेमी की चाप लगाई। जिस बिंदु पर इसने इस रेखा को काटा वहाँ पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा। बिंदु ए से न्यून कोण बनाती है एक रेखा खींची AX।
रेखा ए एक्स पर समान दूरी की सबसे बड़ा बिंदु कितना था साहब 3, समान दूरी की 3 चाप लगाई। तीसरी चाप यानी कि A3 को B से मिलाया, फिर BA3 के समांतर एक रेखा A2P खींची। और फिर एक बात और देखना, जो काम नीचे करा है वो काम ऊपर होगा, उसके चरण कैसे लिखेंगे। फिर प्रकार में आधी से ज़्यादा दूरी भर लो, आधी से कम दूरी, और एक चाप लगाओ। जो चाप आपने यहाँ से लगाई है वही लगेगी जो बिंदु कट बिंदु मिला P से। अब वो कट बिंदु P से लगाओ चाप, जो चाप लगाई थी उस चाप को आपस में भर लो। वैसे भरने के बाद जो कट बिंदु मिला उसे आपस में कट कर दो। इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे, इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। एक हमें समांतर त्रिभुज ऊपर प्राप्त हो गया बिल्कुल। इस बिंदु को बोल देंगे P'। फिर क्या करेंगे हम, BC के समांतर एक रेखा P' खींची। अब इसका सिद्धिकरण देख लो, सिद्धिकरण में हर क्वेश्चन में करवाऊंगा लेकिन है एक जैसा ही। बताओ पहले बड़ा त्रिभुज लो, त्रिभुज कौन सा है ये ABC, त्रिभुज ABC। इसमें छोटा त्रिभुज टुच्चा मुच्चा त्रिभुज APP'। अब बताओ छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का नाम देखो क्या दिख रही होगी, AP'। क्या नाम है, AP'। बड़े के नाम, बड़े वाले की भुजा अपॉन AC, छोटे वाले का आधार AP और बटे बड़े का AB, AP बटे AB। समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यही काम नीचे चलेगा। छोटा त्रिभुज APA2 त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज AVA3 में। इसमें बताओ छोटे वाले की भुजा कितनी है, A2 बटे बड़े वाले की भुजा देखो A से A3 बराबर छोटे वाले का आधार AP और बटे बड़े वाले का आधार AB। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, AP बटे PB दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर रख दो, सिद्धिकरण हो गया AP' बटे AC और बराबर A2 अपॉन A3।